पिछले टॉपिक में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी थी? प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है। सो नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज हम किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी दैट वी हैव डन इन प्रीवियस चैप्टर? हाँ जी, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या थी? हाँ जी, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो हो गया हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसमें था हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, यस, हाँ, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कि हम रॉ मटेरियल जो हमारा प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी एक्टिविटी से, उसी को प्रोसेस करके या उसी से कुछ मैन्युफैक्चर करके हम कुछ फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज कौन सी एक्टिविटी में आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? सेकेंडरी एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है। ठीक है। अब इस सेकेंडरी एक्टिविटी या इसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है। रॉ मटेरियल से पहले क्या हमारा था? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग, है ना। सो मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या हमारे पास प्रिपेयर हुआ? रेडी, क्या रेडी हुआ हमारे पास? फाइनल प्रोडक्ट, है ना। फाइनल प्रोडक्ट जो भी हमने वहां पे मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या थी हमारी? सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी थी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। रॉ मटेरियल हमने कुछ भी यूज किया, चाहे वो हमने माइनिंग से लेकर यूज किया, चाहे वो हमने एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से लेकर यूज किया, उससे हमने फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर कर दिया। ठीक, मींस प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। सो इसमें हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स को चेंज करते हैं इनटू फाइनल प्रोडक्ट, और वो फाइनल प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू होती है हमारे लिए, है ना। सो फाइनल प्रोडक्ट दे हैव वैल्यू, मोर वैल्यू टू द पीपल देन द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हो सकता है हमारे लिए उतना यूजफुल ना हो जितना कि जो हमने फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया है वो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है। जैसे कि हमने, फिर आप अगर ये आपको डेफिनेशन आ जाती है, साथ में आप एग्जांपल भी बता सकते हो। ठीक है। एग्जांपल जैसे pulp from the trees that was changed into paper, है ना। cotton change into cloth। ठीक है। डिफरेंट आप इसमें एग्जांपल बाद में बता सकते हो। देन दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट हमारी, जैसे पहले पेपर हुआ, पेपर के बाद फिर पेपर का रॉ मटेरियल हमने लिया, पेपर से हमने क्या बनाई? तो 2 स्टेजेस हो गए हमारे, है ना। ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट स्टेजेस भी हो सकती हैं। हो सकता है पहली बार में फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाए जो हम यूज कर रहे हैं, या ऐसा मटेरियल जिसको आगे यूज किया जाए फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस की प्रोसेस थी। अब इसके बाद इंडस्ट्री की अगर हमने डेफिनेशन देनी है, सो इंडस्ट्री इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। इंडस्ट्री क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इट इज द सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है। अगर माइनिंग हम कर रहे हैं तो वहां से हम कुछ ना कुछ, उस माइनिंग के बाद आयरन ओर निकला, आयरन ओर से आगे आयरन प्रोसेस कर रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं। ठीक है। एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग, और जो हमारी सर्विसेज उससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। Thus we have iron and steel industry। ठीक है। एग्जांपल इंडस्ट्रीज के, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आयरन ओर को रॉ मटेरियल यूज करके आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, देन फर्दर स्टील प्रोड्यूस हो रहा है। देन कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग तो हो रही है, ठीक है। उसके बाद कोल में एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, अब सिर्फ कोल की माइनिंग ऐसे तो नहीं हो रही, उसके साथ कई सर्विसेज भी जुड़ गई हैं, है ना, कई सर्विसेज जुड़ गई हैं उसकी, तो वो भी एक इंडस्ट्री का रूप उसने ले लिया है। ठीक है। देन द टूरिज्म इंडस्ट्री, अब टूरिज्म क्या है? सर्विस है, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड है। ठीक है। सर्विसेज कि हम वहां से कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ हम ले रहे हैं, फिर उसको बाद में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है। अब टूरिज्म भी एक तो सर्विस है, लेकिन अब ये भी इंडस्ट्री के रूप में
क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्या है, कुछ स्मॉल स्केल, इसके हम टाइप्स भी आगे करेंगे, तो ये छोटे लेवल पे नहीं है, ये भी एक इंडस्ट्री की तरह, यहाँ पे भी एक रॉ मटेरियल की हम ट्रेनिंग करके टूरिस्ट उनको तैयार कर रहे हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी है, ठीक है। देन सर्विस प्रोवाइडर, जो इंडस्ट्री है वो सर्विस प्रोवाइडर तैयार कर रही है आगे, कि जो आगे लोगों को सर्विस देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट। अब ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, मीनिंग के बाद इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स है ना, वो टूरिज्म में हम, जैसे ये है कि हम टूरिस्ट का जो हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट गाइड, वो आगे गाइड करते हैं लोगों को, वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो टूरिस्ट गाइड को प्रिपेयर करने के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, वो टूरिज्म इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है। हो सकता है वो आगे उनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करे, तो वो उनकी अलग इंडस्ट्री है, वहां से ट्रेनिंग हो रही है, फिर आगे वहां पे हम जैसे बुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आगे उसके बाद हमें सर्विस मिल रही है, तो वो एक अलग इंडस्ट्री बन गई, ठीक है। अब रॉ मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना, सब में जरूरी नहीं है कि हम यही रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देन कम द क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज किस कैटेगरी के अंडर आ रही है, ठीक है। फिर आपको ये जो डिफरेंसेस है ये और क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे हम इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन करते हैं। रॉ मटेरियल कौन सा हो सकता है, एग्रीकल्चर बेस्ड हो सकता है, जो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से। दूसरा रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है, मिनरल्स, अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, या अगर हम सी से कुछ सी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, कि हम वहां से सी शेल्स ले रहे हैं, या फिर वहां से हम फिशिंग कर रहे हैं, तो वो सी बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड, अगर हम फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो कौन सी इंडस्ट्री हो गई, फॉरेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। देन ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल डिफरेंट इंडस्ट्रीज दे आर डिवाइडेड, क्लासिफाइड। अगर अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या यूज होगा हमारे पास, एग्रो बेस्ड में प्लांट एंड एनिमल बेस्ड दोनों। एग्रीकल्चर में हमने रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक भी किया, रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, है ना, तो उसमें प्लांट और यस अंश, यू आर नॉट अटेंडिंग इन द क्लास टिल नाउ, अंश कीप स्टैंडिंग बेटा। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कौन से इसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, एनिमल्स भी और साथ साथ में प्लांट बेस्ड दोनों। एंड इसमें इंडस्ट्रीज कौन कौन से जुड़ गई हैं, फूड प्रोसेसिंग, देन वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सारी किसके एग्जांपल्स हो गए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के। हाँ, तो एनिमल बेस्ड भी हमने साथ में बोला, ठीक है, प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड, बोथ रॉ मटेरियल दैट वी आर गेटिंग, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो सेकेंड मिनरल बेस्ड। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल यूज होगा, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल ओर, जो हम रॉ मिनरल वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस में हमने रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया, मिनरल ओर, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल। और जो यहाँ से प्रोडक्ट्स बनते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से, जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आगे इंडस्ट्रीज में यूज होगा। जैसे हमने आयरन ओर निकाला, आयरन ओर से हमने आयरन सेपरेट किया, ठीक है, तो वो नेक्स्ट इंडस्ट्रीज यूज करेंगी आयरन को एज रॉ मटेरियल, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज दे फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। And this is used as raw material for the manufacturing of number of other products. Heavy machinery बनती है इससे, building materials, railway coaches, ठीक है, different final other products. Then comes the marine based industry. ठीक है, अब raw material में agro based industry हो गई, ठीक है,
देन हमारी कौन सी हुई, मिनरल वेस्ट, एंड देन अभी हम कौन सी कर रहे हैं, मैरीन वेस्ट, ठीक है, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। सो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो हम रॉ मटेरियल कौन सा लेंगे, प्रोडक्ट फ्रॉम सी एंड ओशन से हमें जो भी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, एंड वी विल यूज द प्रोडक्ट फ्रॉम सी एंड ओशन एज आवर रॉ मटेरियल, एंड इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग द सी फूड को प्रोसेस कर रही हैं आगे, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल भी मार्केट में मिलता है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो कौन सी इंडस्ट्रीज होगी, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट कम द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये सारी इंडस्ट्रीज किसके बेस पे हैं, रॉ मटेरियल के बेस, ठीक है, ये जो हम डिफरेंट टाइप्स कर रहे हैं ये रॉ मटेरियल के बेस पे हैं। सो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर रही हैं एज देयर रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट दे आर पल्प एंड पेपर, ठीक है, देन फार्मास्यूटिकल्स, देन फर्नीचर एंड देन बिल्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद अब ये होगी रॉ मटेरियल के बेस पे। अब हम आ जाते हैं साइज के बेस पे कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है उनका साइज कैसा है, ठीक है, वो लार्ज है, स्मॉल है, ठीक है, इसमें लार्ज स्मॉल मेन दो हैं कि वो लार्ज स्केल पे है इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग या वो लार्ज स्केल पे करेगी मैन्युफैक्चरिंग या स्मॉल स्केल पे करेगी, ठीक है। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, अगर स्मॉल स्केल होगी तो अमाउंट इन्वेस्टेड भी कम होगा, लार्ज स्केल है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। पीपल ऑफ नंबर एम्प्लॉयड दैट विल आल्सो वेरी इन लार्ज एंड स्मॉल। देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, स्मॉल में वॉल्यूम कम प्रोडक्शन होगा, लार्ज स्केल में ज्यादा क्वांटिटी में होगा। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद अगर हम कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में तो कौन सी हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि बास्क जो आर्टिजन हाथ से बना रहे हैं चीजें, ठीक है, जैसे 8-10 कारीगर हैं घर में ही कुछ हाथ से हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि वीविंग ऑफ बास्केट्स, पॉटरी, अदर हैंडीक्राफ्ट्स, तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज। So these industries use lesser amount of capital and technology as compared to the large scale industries, और large scale industry small scale कि उनमें ज्यादा है उनमें कम है, ठीक है। तो साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज भी क्लियर होगी, ऑनरशिप बेस्ड हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है।